राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। रंगद रसदादिकन मन सहज करत संचार, कुंज बिहारी लालयो बिहरत कुंज बिहार। रंगद रसदादिकन मन सहज करत संचार, कुंज बिहारी लालयो बिहरत कुंज बिहार। हम लोग स्मरण कर रहे थे कि श्यामा श्याम को सहचर्य वृंद वन विभाग में पधरावनी कराती हैं, फिर वन विभाग पार करके सुंदर जो जमुना पुलिन है वहाँ ले आती हैं, और बड़ा सुंदर जमुना जी अपनी सखियों सहित प्रिया प्रीतम का भव्य प्रकार से स्वागत करती हैं, अपने कुंज में पधरावनी कराती हैं। और कुंज में पधरावनी कराने से पहले घाट पे यमुना जी की अनेकों सखियां हैं। देखो यमुना जी का जो है, यमुना जी प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी हैं, और जैसे आठों सखियों का परिकर है ना, वैसे इनका भी परिकर है। और ये श्यामा श्याम को भांति भांति से सेवा करती हैं। तो जिन्हें प्रियालाल यमुना किनारे पधारते हैं तो अपनी परिकर लेकर के सुंदर पुष्प वर्षण करती हुई, भांति भांति से जय जयकार करती हुई, लड़ाती हुई, और जो सुंदर यमुना किनारे जो कुंज है ना, एकदम घाट पे जो कुंज है, उस कुंज में बहुत सुंदर व्यवस्था की है। और वहाँ श्यामा श्याम को ले आने से पहले सोपानों के माध्यम से श्री यमुना जी स्वयं प्रिया प्रीतम को
सुंदर वहाँ सुंदर चौकी बिछा रखी हैं, वहाँ विराजमान करती हैं। और प्रिया जो लाल जल के अपने चरण पर आगे बढ़ाते हैं, तो चरणों को अपने जल से धोती हैं, यमुना जल से अपने अंचल से पोंछती हैं चरण कमल को। और जैसे होता है ना, तिलक धारण कराना, माला पहनाने, गंध रचने, इत्र सुंघाने, मुखवास, तांबूल आदि देने, कुछ भोग लगाने, ऐसे सेवा करके फिर अपने कुंज में, जैसे छतरियाँ बुर्जियाँ होती हैं ना, क्योंकि जैसे किसी घाट पे कुंज है जो भव्य किला नुमा है, ऐसी सुंदर घाट पे कुंज बनी हुई है। उस कुंज में ले आकर भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम को भोग अर्पण करती हैं। भांति भांति से वस्त्र आभूषण से उनको उनकी सेवा करती हैं, भोग अर्पण करती हैं, सुमिष्ट सुमिष्ट सुंदर दुग्ध आदि पान कराती हैं। और कर कमल मुख कमल धुला करके मुखवास तांबूल दे के स्वयं आरती उतारती हैं, नृत्य दिखाती हैं और अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। इसी यमुना जी की सेवा तटवर्ती सुंदर झांकी है। और फिर यहाँ से प्रिया प्रीतम इनको कृतार्थ करके, इनके मनोरथ को पूर्ण करके, और पुनः प्रिया प्रीतम जो है रंगद रसद आदि जो कुंज है उसमें पधारते हैं सखियों सहित। तो देखो ये 8 वैसे कुंजे तो इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके अंत में आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। रंगद रसद रहस्य वसुधा दिक रमत सुरुचि अनुसारे री। तो सच पूछिए तो इस पद को अनेकों प्रकार से आस्वादन किया जाता है। जैसे अष्टद्वारी महल है, तो अष्टद्वारी महल में 8 दिशाओं में 8 भव्य भव्य कपाट हैं, दरवाजे हैं, और उनके बगल में अंदर की तरफ, बाहर जो है ना, बाहर की तरफ सुंदर, उसमें चौड़े चौड़े सुंदर राजमार्ग है, गोला मार्ग, और अंदर की तरफ बहुत सुंदर बाग है, और बाग में भव्य किला नुमा विशाल कुंजें हैं। एक कुंज का नाम है रंगद कुंज, और दूसरी जो उत्तर दिशा में उसका नाम है रंगद, और जो ईशान कोण वाली जो ईशान कोण वाला जो दरवाजा, उसके सहारे जो कुंज है उसका नाम है रसद। जो पूर्व दिशा वाला जो दरवाजा है उसके सहारे अंदर की तरफ जो विशाल प्रांगण में जो कुंज है, उसमें सुंदर बगीचे हैं, उनके ऊपर कोटे हैं, उनमें मंडल है, मंडल के ऊपर कुंज है, बरामदेदार कुंज है, उसको रहस्य कुंज कहेंगे। इसी तरह से रंगद रसद रहस्य वसुधा, उसके बाद जो अग्नि कोण में जो आ जाए उसको वसुधा कुंज कहेंगे। रंगद रसद रहस्य वसुधा दिक रमत सुरुचि अनुसार, मैंने इन कुंजों में श्यामा श्याम समयानुसार स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा करते हैं, सखी जनों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और सुंदर सुंदर, जैसे ना नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार, शीश मुकुट मुकुटी की ढलकन झलकन कुंडल हार, जगमग जगमग करत हरत मन मोह कोटि रति मार, की लिकला कुल मौर जुगल बर रहे बिछाजी अपार। तो ये जो कुंजे हैं ये 4 हो गए, रंग वसुधा आदि, और अमित कला अमृत, ये 6 कुंजे हो गई। और फल कल चलदल थल बिथलन में श्री हरिप्रिया फलकल और चलदल थल बिथलन, ये 8-9 कुंजे हो गई। और इसमें अंत में सुर में आदि भी लगाए हैं, मैंने कुंजे कम से कम 8 तो मान ही लीजिए, हैं तो बहुत ज़्यादा। और इसी भी कहते हैं रंगद रसद रहस्य वसुधा पूरी अरुसुन विशद विचित्र अनूप, अमित कला अमृतादि कुंज मद बिलसत भवन अधिपति भूप। तो इन कुंजों में प्रियालाल स्वेच्छापूर्वक बिलस रहे हैं। तो इन कुंजों का 2 स्वरूप, एक तो महल नुमा कुंज है, एक रंगत कुंज, रसद कुंज, रहस्य कुंज, वसुधा कुंज, अमित कला कुंज, अमृत कुंज, थल विथलन कुंज, चलदल कुंज, ऐसे करके। एक फलकल भी कहते हैं, फलकल माने ये भी एक कुंज है, इनकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये कुंजे हैं, इस नाम की कुंजे हैं, जैसे मंगल कुंज है, स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है, ऐसे ही इन कुंजों की अवस्थिति है राजमार्ग के अंदर सुंदर अष्टद्वारी महल के सहारे अंदर की तरफ।
विशाल कुंजें हैं। और दूसरी बात एक ये है कि ये जो कुंजें कही गई हैं, प्रयागराज का कलेवर ये दिव्य वृंदावन है। और दिव्य वृंदावन में जैसे रंगद कुंज है, रसद कुंज है, तो रंगद कुंज प्रयागराज का कलेवर, और उसमें जो सुंदर प्रिया प्रीतम का जो रंग विहार है, तो कलेवर ही वृंदावन है, कुंज है। रसद रस प्रदात्री जो भावनाएं हैं, चेष्टाएं हैं, ये हैं। रहसी कुंज भी है। और रहसी कुंज का मतलब मने बहुत निगूढ़ कुंज है। सोहिली रवि रसिक सिर मोर, रहे जकी तकी चकित चकी लगी जगन सगन सुठौर। सोहिली रंग भरी रसीली सुखद सांकरी खोर, चले चौकस चतुर मन तो वह गई बुद्धि बोर। और ऐसी कुंज कहेंगे। और वसुधा, वसुधा जो अद्भुत छटा बिलोक यौन पर बेपुत पुलकित गात, ये भी इसको वसुधा कुंज कह लेंगे। लालन मिस आतुर पिय पर, थोड़ा संकेत समझ लीजिए। और चाहे ऐसे भी इनको आप अटी रहत अतरौटा वोटन तदपि मचावत मार, और इसको वसुधा कुंज कहेंगे। और जो है अमित कला, जो प्रयागराज के सुंदर जो नेत्र कमल है ना, बना जहाँ मचिए कटाक्षण मार, सुंदर अमित कला भेरे पिए प्यारी, ताशों कहिए निशा दीवारी। तो अमित कला कुंज एक कुंज भी है। और जो प्रयागराज का श्री विग्रह रूप जो श्री धाम वृंदावन है, इसमें प्रयागराज के अंग अंग ही मानो एक कुंज। तो प्रयागराज के सुंदर सलज सांजन आकर्णायत रस भरे जो डहे महमहाते सरस, जो प्रिया जो कमल दल जैसे जो सुंदर जो युगल नेत्र है ना, यही अमित कला कुंज। खंजन तनीके हैं ये कुरंगन तनीके हैं, ये कंजन तनीके हैं ये नयन अतिनीके हैं, ये ऐन द्वय अमी के हैं ये चैन सब ही के हैं, ये नयन अति नीके हैं ये नयन अति नीके हैं। और ये टोना रति पी के हैं, ये निमोना रति पी के हैं, ये नयन अति नीके हैं ये नयन अति। तो जो प्रयागराज की सुंदर, भाई देखो थोड़ी सी, जब लाल जी कह रहे हैं देखत नयन पावत चैन, तब मेरो नयन सिरात किशोरी, जब तेरो नयन निहारो, कोटि कामरति कोटि चंद बदनार बिंद पे वारो, वारो या डारो कछु कह लो। ये लाल जी का अनुभव है ना। लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि तब मेरो नयन सिरात किशोरी, कि हे श्यामा जो, हे किशोरी मणि गौरांगी प्रिय, हे प्रियतमे, मैं आपके सलोल सुंदर सरस नेत्रों को मैं जब अपने नेत्रों से देखता हूँ, तो प्रिया जो वास्तव में मुझे वो शीतलता प्राप्त होती है, वो मेरे रोम रोम शीतल होते हैं। और सच पूछूं तो प्रिया जो आपकी जो आँखियों की माधुरी है, वो इतनी सुंदर है, इतनी सरस हैं, इतनी ऐसी सलोल हैं, ऐसी छवि से भरी हुई हैं कि आपके नेत्रों की सुंदरता पे तो मैं करोड़ों करोड़ों कामदेव, करोड़ों करोड़ों रति और करोड़ों करोड़ों चंद्र की जो सुंदरता है, मैं पल पल में न्यौछावर कर दूं। इतने मलूक, इतने सुंदर आपके विलोचन हैं। तब मेरे नयन सिरात, जो समझ रहे हैं। जब लाल जी स्वयं उसमें समासक्त हो रहे हैं, उसकी गहराई, उसकी मिठास, उसकी मधुरता, सरसता, सुंदरता, और बना जहाँ मची है कटाक्षण मार, जहाँ ऐसे भव धनुष ते छूट तेरे लोचन बाण बिसारे, ऐसी जहाँ से सुंदर सुंदर जो है पल पल में पुष्प बाण जहाँ निकल रहे हैं,
और प्यारे के हृदय को रस से भर रहे हैं और भारी हृदय में उद्दीपन हो रहा है, रस में पक रहे हैं। तो प्रिया जिसको कहते हैं, ऐसी जो ये छटा है ना, ऐसी जो अंग रूप जो कुंज उसको कहते हैं अमित कला कुंज। और देखो आप लोग दर्शन करेंगे, जो हमारे यहाँ जो दिवाली का जो प्रसंग है ना, तो उसमें वास्तव में जो प्रिया जो कि जो सलज सरस नेत्रों में जो लाल जो की अटकन है ना, वो विशेष पान करे, तभी वहाँ वर्णन आता है कि मंगलचार उचार कमल मुख मधुर मधुर बानी बर जंपति हाव भाव अजुत करत कटाक्ष मानव मंद दीप सिख लंपति। मैंने प्रिया जो की जो आंखें हैं उनमें जो चितवन है और जो अपांग दृष्टि है, वो उसकी जो चंचलता है जैसे दीप शिखा हवा बहने पर लपलपाती है। तो देखो जड़ उदाहरण दिया गया ना भाई। लाल जी स्वयं जब नेक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने राधे तेरे रूप की पटतर को दीने कमल कोस अली ज्यों चले। तो ये जो मैंने प्यारे की ऐसी जो आसक्ति है, जिनमें तन मन सर्वस्व हारा हो रहे हैं, पल पल में उनकी बलिहार ले रहे हैं, पुनः पुनः बारंबार देखने के लिए ललायित हो रहे हैं, ऐसी प्रिया जो कि सरस सलज सुंदर प्रेमिल आंखों की जो शोभा है, वही मानो क्या है, अमित कला। और आगे है अमृत कुंज, एक जो छठवीं कुंज है उसको अमृत कुंज उसकी संज्ञा दे दीजिए। और आपका मन नहीं मान रहा है, मैंने छठवीं कुंज आप समझ रहे ना, नैऋत कोण की तरफ, नैऋत कोण मैंने नैऋत कोण विशाल जो भव्य दरवाजा अष्टद्वारी महल, उसके सहारे जो कुंज उसको कहेंगे अमृत कुंज। दयधर सुधारस दान प्रिया दयधर दारस दान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया दयधर सुधारस दान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया सुधारस दान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया। इन कोई तनोई उन्मान प्रिया इतनोई उन्मान प्रिया करी सजन को सन्मान प्रिया सजन को सन्मान प्रिया रसिया रस ढरवा को रस ढार प्रिया दुख दवते देहु उबार प्रिया ढरवा को रस ढार प्रिया दुख दवते देहु उबार प्रिया दुख दवते देहु उबार प्रिया दवते देहु उबार प्रिया तुम बिन गति नाही न आन प्रिया गति नाही न आन प्रिया पोसिए पति पंकज भान प्रिया ये पंकज पति भान प्रिया निस दिन तुव गुण गण गान प्रिया पीवत पीयूष समान प्रिया दिन तुव गुण गण गान प्रिया पीवत पीयूष समान प्रिया। तो बहुत सारी बातें हैं, जानते हैं
घुमा फिरा करके बातें जहाँ तहाँ प्राकारांतर से ऐसी कही गई हैं। तो यहाँ अमृत कुंज की जब बात आवे तो या तो आप छठवें कुंज को आप स्थूल रूप में रख लीजिए। तो जैसे मान लो कभी आपके मन में हुआ कि मुझे आज प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करने के बाद, श्रृंगार भोग लगाने, श्रृंगार आरती करने के पश्चात अमृत कुंज से अनेकों सहचरी बिंद पधारती हैं, आके सूचना देती हैं और वो सूचना श्री हितू जी प्रिया प्रीतम से निवेदन करते हैं। सुन के प्रियालाल बड़े खुश होते हैं और जो नैऋत्य कोण में जो अष्टद्वारी महल के सहारे ये भव्य कुंज है, उस कुंज में प्रिया प्रीतम पधारते हैं। या जैसे सरोवर है, पहले प्रिया प्रीतम को सरोवर की तरफ ले जाती हैं, वहाँ सुंदर भव्य सरोवर का जो दिव्य स्वरूप है दर्शन कराती हैं और उसके बाद प्रिया प्रीतम को पुनः वृंदावन में भ्रमण कराती हुई, वृंदावन की वीथियों में विचरण कराते हुए पुनः उसी अमृत कुंज में ले आती हैं और जब रस विलसाने की जो बात होती है फिर इसमें विराजमान करती हैं। प्रिया प्रीतम को विराजमान करके चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं, कुछ मेवा है, दुग्ध आदि है, सुंदर प्रियालाल को भोग लगाती हैं, मिष्ठान खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखवास तांबुल आदि देती हैं और बड़े प्रेम से श्यामा श्याम, अब तक तो उन्होंने श्यामा श्याम को दिव्य सिंहासन में बिठाया था और अब प्रिया प्रीतम को करावलंब दे करके पर्यंक पे विराजमान करते हैं। और शेज सुबरनी बरनी न जाई, पटी पाट पचरंग बुनाई, जैसे वर्णन की गई है कि सुबह सेज सुंदर सुखदाई, मृदुल सुरंज मंज मनबाई, तापर श्याम निवेशित गोरी। तो वहाँ श्यामा श्याम को विराजमान करते हैं और बड़े प्यार से श्यामा श्याम को पौधा देती हैं, चरण पलट कर भुजाओं को चाप कर करावलम दे करके। और उसके बाद एक सुंदर किसी पद का आश्रय लीजिए और उसमें जो सार बात होगी वो ऐसी ही होगी कि अरुण बरन मन हरन बदन छवि सुधा सदन सर सौहेरी, मधुर अधर रसना रस रस वचस वत चस कहीं लागेरी, प्यारी की बजनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल। और फिर मधुर अधर रसना रस रस वचस वचस कहीं लागेरी, थोड़ी एक भूमिका से उन्हें प्रिया प्रीतम रसिक शिरोमणि है और इनकी जो लीला है बड़ी एक सुचारू रूप से है, एक बहुत बढ़िया से। नहीं तो एक ही पंक्ति आस्वादन कर लीजिए, सुधा चवन चवामन, इसको आस्वादन कर लीजिए। मत सुधाधर पान के तन मन रही ना संभाल, भाई एक ही पंक्ति आधी पंक्ति को दर्शन करिए ना। तो इसको अमृत कुंज की लीला कहते हैं, अमृत कुंज में होने वाली लीला कहते हैं। और इसके बाद जो है अमृत कुंज को अमृत ले लें, पी पी प्राण प्रतिपारे री फल कल। देखो जैसे प्रिया जी का कलेवर ही मानो दिव्य कल्प वृक्ष है, प्रिया जी का जो कलेवर है वही और उस कल्प वृक्ष का दिव्य जो हृदय रूप जो फल है वही महासरस फल है। तो इस कुंज में बहुत सुंदर श्यामा श्याम जो है फल दल फलकल माने सुंदर सुमिष्ट जो प्रिया जी के कलेवर रूप कल्प वृक्ष का जो पका हुआ सुरस सुमिष्ट जो फल है, फल रूप जो कुंज है, इसमें श्यामा श्याम सुंदर जो है वो जैसे कहते हैं ना कि क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुटमलाय स्वानंद पूर्ण रस कल्पतर हो फलाय। प्रिया जो के रसमय कलेवर रूप कल्पतरु का बड़ा सुरस सुस्वादु सुमिष्ट पुष्ट पुष्टि फल है। तो ये भी एक कुंज है। फलकल चलदल, तो चलदल उदर अनुपम ओभा श्री फलकोक, तो उससे कुछ छोड़ दीजिए। जो अगला जो इसका जो चौपाई का जो आधा हिस्सा है उससे अभी यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, केवल इतना ही लेना है कि चलदल उदर अनुपम ओभा, उसको चलदल कुंज कहते हैं। तो एक कुंज आप जो सातवीं कुंज है जो पश्चिम दिशा में है
उसको आप आस्वादन के लिए बहुत सुंदर बगीची है। बगीचे के मध्य में मणिमय कुंज है और जो उनकी जो मेहराबें हैं, जो सिंह पौल है, उसके बाद सुंदर उसमें बरामदेदार कुंज है, फिर अंदर सुंदर कुंजें हैं। उस कुंज में दर्शन करा के प्रियाव्रतों को विराजमान करती हैं। और यहाँ एक कोई पद ले लीजिए, यहाँ विराजमान करके खवा पिवा के चरण पलोट करके बलिहार लेके आरती उतार के पौढ़ा करके और प्रियाव्रतों की सुंदर लीला दर्शन करती हैं। और उस पद के अनुरूप श्यामा श्याम यहाँ कलोल कर रहे हैं। तो इसके लिए आप जैसे ये नीलय अरुण सो पीतामणि नील अरुण सो पीतामणि छवि सोहिले कीरतिमान हे छवि सोहिले कीरतिमान ये चकित चोर हेरे हो चकित हरि चकित चोर भय भरे के जद्यपि सब अगुण खान ये जद्यपि सब अगुण खान। इस पंक्ति को ले सकते हैं क्योंकि जो मुख्य बिंदु है वो यही है, इतना ही सार है। अब इसके आगे पीछे दाएं बाएं आप बहुत सारा मतलब ताम झाम समझते हैं, उसको चाहे तो आसमान में कोई सब बुराई नहीं है, सब बढ़िया ही है ना। लेकिन जो सारातिसार वस्तु है वो इतना ही है। आप इतना एक पंक्ति आधी पंक्ति आप ले सकते हैं, जैसे कि परस सरस करसत उर्जन करी करसत करजनी, इतनी बात है। बहुत सब वहाँ दर्शन है। और नील कंजुगी माज फूले कुछ कलसन मात दुख मोचन लोचन रतनारे फूले जन जलो जात। तो इतनी सी पंक्ति में जैसे मंत्र नहीं होता है, देखो रस में उपासना जानते कैसी होती है, मंत्र ही मंत्र है। ये पदावली क्या है, मंत्रों की व्याख्या है। मंत्रवत संतों में रसिकों में इनका आदर है। जैसे मंत्र का आदर होता है ना कि भाई उनको तो देखो ये मंत्र मिला है, वो मंत्र मिला है, निकुंज का मंत्र है, तो बड़ी गरिमा होती है। ऐसे ही अरे भाई वो वाणी की उपासना करते हैं। कहिए ना कि भाग फाय छिन एक जो या सुख सो लगे नैन, बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिसका एक क्षण के लिए भी इस रस में मन लगता होगा। धन्य 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 ते इनके उपासी, कि बड़े धन्यवाद आ रहे हैं, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, उनको धन्य धन्य, उनको धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देने चाहिए, साधु साधु कहने चाहिए, जिनका चित्त इसमें रमण करता है, जो इनकी गरिमा को जानते हैं, उनमें पगे रहते हैं, उनके मर्म को समझ रहे हैं, उनकी बड़ाई होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि वास्तव में इनकी बुद्धि ने बहुत अच्छी वस्तु पकड़ रखी है, सारा तिसार वस्तु को उन्होंने ग्रहण किया है। तो इतनी बातें। फल कल चल दल, तो फल कल का ये हो गया। और चल दल उदर अनुपम ओभा, प्रिया जो की जो सुंदर हृदय कमल और छिणकटी प्रदेश के मध्य में जो अवनी उदर नाभि सरसी में मनो कछुक मादिक मधु गोरी, जय श्री हित हरिवंश पिबत सुंदर बर सीम सुदृढ़ निगमन की तोरी। तो ये जो छटा है ना, ये बहुत बढ़िया है। तो जहाँ उदर त्रिवली रोम राजी नाभि गहर सुढाल,
ये जो छटा है तो ये मानो एक कुंज है और इस कुंज में श्यामा श्याम जो है वो क्रीड़ा परायण है। ये और इसमें से निकसत नाही, कभी भी निकसबे की कोई बात ही नहीं आती है। भाई सरोवर में से मीन काहे क्यों निकलेगी? सरोवर दिव्य मानो अमृत का सरोवर है और उस सरोवर में से प्यारे का मन रूप मीन, विलोचन रूप मीन, चित्त रूप मीन काहे को निकलो इसमें, उसको कलोल कर रहे हैं। जय श्री हित हरिवंश पिबत सुंदर बर, प्यारे श्याम सुंदर इस सरोवर का जो मादक आसव है उसको अपने पलक रूप प्याले से पान कर रहे हैं। दूसरा भाव ये है कि हृदय जो नाभि रूप सरोवर है उसमें रूप माधुरी रूप कमल खिला हुआ है और रूप उसमें जल भरा हुआ है, रूप माधुरी रूप जल है और वह उस जल में प्यारे का चित्त रूप विलोचन रूप जो मीन है उसमें कलोल कर रही है, निहाल हो रही है, निमज्जमान हो रही है। ये बातें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं और इन्हीं पे अनेकों बातें हैं, अनेकों ग्रंथ है, अनेकों सुंदर सुंदर जो तो फलकल चलदल, मैंने कहने का तात्पर्य प्रिया जो कि उत्तर प्रदेश की जो अद्भुत गौर नाभ उज्जवल लावण्य जो वहाँ की शोभा है वही चलदल कुंज है। और चलदल फलकल चलदल थल बिथुलन में अंग अंग प्रति सीमा सोई, थल और बिथल जानिए जोई। अंग अंग यानी सर्वांग ले लीजिए ना, ललाट पटल भी आ जाएगा, कनपट्टी भी आ जाएगी, नासिका, कपोल, अधर, दंतावली, चिबुक, ग्रीवा, इसी तरह से भुजदंड, स्कंद, पृष्ठभाग, उदर प्रदेश, नाभि देश और सब चरण कमल आदि अंग अंग नहीं, थल और बिथल जानिए जोई, थल और बिथल जानिए जोई। अंग अंग प्रति सीमा सोई, अंग अंग प्रति सीमा, अंग प्रति अंग का अद्भुत जो उसकी सुडौलता है, सौकुमार्य है, गौरता है, मृदुलता है, सुडौलता है, जो एक आकर्षण का केंद्र है जिसमें प्यारे का मन चित, सखियों का मन चित रोम रोम जिसमें समासक्त हो रहा है और उसमें बड़ी अभिरति है, वहाँ भारी जो है तल्लीनता है। उसको कहें फल कल चलदल थल बिथलन कुंज है वो। और श्री हरिप्रिया संचारे, तो संचारण मैंने इसमें प्रिया प्रथम सम्यक प्रकार से इन कुंजों में समयानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं। तो सांकेतिक रूप में ये है, इसमें विस्तार भी है, सार भी है। अब इसको आस्वादन करने के लिए आप चाहें तो एक दिन इस कुंज में प्रिया प्रीतम को आरती करने के बाद दूसरे दिन इसमें, तीसरे दिन उसमें, चाहे एक ही कुंज में बारंबार आप आस्वादन करें, आपके लिए मतलब स्वतंत्रता है। और विषय वस्तु इतनी ही है, अब इसको विस्तार करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब इसी को आस्वादन करने के लिए हम आपसे कहेंगे कि आज सखी नंद महल में मदन मोहन कल केले आज सखिया नंद महल में मदन मोहन कल केले ये हाँ मांगा, ये हाँ मांगा वो मांगन घन जो बर सत अरस परस रस रे ले रे आओ मांगा मांगन
घन ज्यों बरसत अरस परस रस रेले री। ये आया रस परस रस रेले री। आया रस परस रेले री। आज सखिया नंद महल में मदन मोहन कल कैलेरी। हाँ आज सखिया नंद महल में मदन मोहन कल कैलेरी। अब इसी के लिए यद्यपि इसके एक दो पंक्तियां उसके विशेष भाव को देंगे और उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे। जब विशेष भाव देंगे कोई एक दो पंक्तियां उसकी होंगी, तो इसमें से भाई देखो मंत्रवत है ना, तो उसमें से एक मंत्र जैसे एक पंक्ति ले लो और उसके बाद फिर उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का समास्वादन, उन्हीं का गान। और चाहे तो इसको विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा विस्तरोक्तम मतिमहंती, ज़्यादा विस्तार करेंगे तो विषय वस्तु क्या थी वही गायब हो जाएगी और कहाँ से कहाँ आप चले जाएंगे। और ये बिल्कुल अत्यंत समसनम नहीं वगृह्यते, किसी वस्तु का एकदम संक्षिप्त कर दें तभी वस्तु समझ में, भाई वो उसका भाव समझ में नहीं आता है। तो थोड़ी जानकारी तो आप लोगों के है, बस इतना ही पर्याप्त है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट से